हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लेकर के आए हैं PSPSCL का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सेट नंबर 12 और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 12। और आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा मुहावरा गलत है? तो निम्न में कौन सा मुहावरा गलत है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि घाव पर तेल छिड़कना, ये आग में तेल छिड़कना है, घाव पर तेल छिड़कना यही गलत है। अपना नुकसान खुद करना का अर्थ कौन सा मुहावरा सही है? तो अपना नुकसान खुद करने के लिए घर फूंक कर तमाशा देखना होगा। निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निगलना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जानबूझकर गलत काम करना। निम्न में कौन सा मुहावरा गलत है? तो ये हो जाएगा वहीं घाव पर तेल छिड़कना जो है गलत है। आपका खूब परिश्रम करना का सही मुहावरा क्या है? तो खूब परिश्रम करना का सही मुहावरा है एड़ी चोटी का पसीना एक होना। एड़ी चोटी का पसीना एक होना। एकता में बल मुहावरा का अर्थ क्या है? तो एकता में बल मुहावरा का अर्थ है 1 और 1 11। निम्न में कौन सा विकल्प मुहावरा नहीं है? तो कौन सा विकल्प मुहावरा नहीं है? तो मन को मारना मुहावरा नहीं है। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। चरपाई पर चादर बिछा है, चरपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में से पर कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो देखिए यहाँ पे चरपाई पे चादर बिछा दीजिए में आपका अधिकरण है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? 6 वर्ण क और श के योग से बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपका 11 नंबर दैट विच लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम का 1 वर्ड सिचुएशन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपको ट्रांजिस्ट्री हो जाएगा। डायरेक्शन फाइंड द मिसफेल्ट, मिसफेल्ट क्या हो जाएगा? तो ये ऑडियस जो हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। ए पर्सन हु डैश ऑन हिज ऑन एफर्ट हैज़ द बेस्ट चांस टू विन, यहाँ पे हो जाएगा इसका रियलाइज। यहाँ पे हो जाएगा डिलाइट का अल्टरनेटिव वर्ड, डिलाइट का हो जाएगा हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का अर्थ होता है, हॉट एंड कोल्ड का अर्थ होता है आपका, हॉट एंड कोल्ड का अर्थ होता है ये बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफॉर्चुनेटली एट नेक्स्ट। निम्न में कौन सा सर्च इंजन का एक उदाहरण है? तो ये सर्च इंजन का एक उदाहरण है गूगल। पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था? पहला वेब ब्राउज़र जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। असेंबलर का प्रयोग ट्रांसलेटर के रूप में डैश के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो लो लेवल लैंग्वेज के लिए किया जाता है। फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क सिस्टम में किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? फायरवॉल का किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो ये अनाधिकृत हमले की सुरक्षा के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में रैम का उपयोग कम समय में मेमोरी के रूप में किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। निम्न में कौन से कार्य CPU द्वारा नहीं किए जाते हैं? कौन सा कार्य CPU द्वारा नहीं किए जाते हैं? तो डेटा का ग्राफिकल प्रदर्शन जो है नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल यंत्रानुकरण अंतर प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा HTTP। वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का C, Ctrl+W, Ctrl+W। यहाँ पे हम लोग 23 का Ctrl+W। निम्न में कौन सा डेटा ट्रांसमिशन का मोड का एक प्रकार है? कौन सा एक प्रकार है? तो यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा सभी हो जाएगा। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? तो कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है? तो ये होता है बुकमार्क। यूजर इंटरफेस का वह हिस्सा है जो यूजर को जानकारी दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति
देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश एक एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन है? रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे 31 का हो जाएगा। 31 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें 3 किसी न किसी रूप से समान और एक भिन्न को छांटना है। तो भिन्न को छांटना है, तो यहाँ पे देख लेंगे भिन्न कौन है। तो यहाँ पे भिन्न जो है आपका दोस्तों बी है, OSVJ। दिए गए चित्रों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रस्तावित करेगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 33 का। 33 का आप लोग देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपको डी नंबर। फिर है यहाँ पे कुवैत का दिनार। कुवैत का दिनार, तो कुवैत का दिनार तो बांग्लादेश का टका हो जाएगा। यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की माँ के पति की पुत्री है तो अर्पिता प्रीतम के पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगा? तो ये माँ से संबंधित होगा। यदि नारंगी बैगनी है, यदि नारंगी बैगनी है, ठीक है, तो हमें रक्त का रंग लाल, हरा लाल है, लाल सफ़ेद है, तो रक्त का रंग जो है सफ़ेद ही होगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 2, 3 है तो 4 है तो 5 है तो 125 इसका हो जाएगा। 125 हो जाएगा। आगे है 6 मित्र ABCDEF 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति के 3 मित्र, एक मित्र दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। CE के सम्मुख बैठा है। EB और E के बीच में बैठा है। AB के सम्मुख है। तो कौन चारों कोनों से किसी एक छोर पर नहीं बैठा है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर C। 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन वाला पढ़ना है। तो आइए कथन वाला हम लोग पढ़ते हैं। कोई किताब स्टोन नहीं है। कोई किताब जो है स्टोन नहीं है। कोई किताब स्टोन नहीं है, कुछ स्टोन सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C। न तो निष्कर्ष 1 सही है, न तो निष्कर्ष 2 आंसर। एक पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई है। जब संख्या 1 शीर्ष पर होती है तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? तो सबसे नीचे कौन सी संख्या होगी? 1 नीचे है तो सबसे नीचे जो होती है कौन सी संख्या होगी? तो दोस्तों आपको कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 5। आगे है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। ATM का अर्थ क्या है? ATM का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते हैं। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किससे है? किससे है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड से है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ये भोजपुरी शामिल नहीं है। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया अभियान जो है आपका 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। 48 में है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो ये जो है नर्मदा जो है एक प्रायद्वीपीय नदी है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी के टर्न संख्या पर निर्भर करता है। डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो ये आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होती है। एसी मशीनों में विद्युत कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? तो ये जो है बी नंबर जो है गलत है। टरबाइन जो ताप शक्ति संयंत्रों में लगी होती है कि गति होती है? गति कितनी होती है? तो इसी गति जो 3000 RPM होती है। सुपर वोल्टेज केबल की संरचना वोल्टता होती है।
क्या होती है, तो 11 kV से 33 kV। एक जनरेटर के अधिष्ठान के दौरान एक चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रक वायरिंग सही है, जिसमें डैश कार्यप्रणाली में खाता हो। क्या खाता हो, तो फेज अनुक्रम। ट्रांसफार्मर का मुख्य परिपथ परीक्षण होता है, क्या होता है, तो ये शून्य भार क्षति होता है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का 1.5 गुना होता है। इनमें से किसमें EFS का प्रयोग नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो ये कैपेसिटर रन मोटर में नहीं होता है। बैक EMF सदैव आरोपित EMF से होता है। क्या होता है, तो ये जो होता है कम होता है। DC मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, तो ये जो है आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से। DC मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा के स्वतंत्र होती है, कौन सी है, शंट मोटर है। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है तो निम्नलिखित परिपथ का समतुल्य होगा, तो क्या समतुल्य होगा, तो इसका जो है समतुल्य जो है दोस्तों आपका होगा 10 ओम। एक एकल परत वितरित वाइंडिंग में कुंडलियों की संख्या 24 हो तो खांचों की संख्या कितनी है, तो खांचों की संख्या जो भी है जो 24 ही होगी। निम्नलिखित में कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं होती है, कौन सा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं होती है, तो ये जो होती है उपयुक्त सभी को ही होती है। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है, तो कुल कुंडलियाँ और फेज की संख्या की। यहाँ पे न्यूमेरिकल है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो होता है दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली का भी न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं इसका क्या होता है 69 का। ऐसे प्रयोग किया जाएगा द्वितीय कुंडली में, तो इसका जो दोस्तों हो जाएगा आपका 0.08। केबलों में आवेशन धारा है, केबलों में आवेशन धारा कितनी है, वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। दी गई आकृति के वायरिंग आरेख को क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, ये क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है स्टेयर केस वायरिंग। ISI के अनुसार जल विद्युत तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए, क्या अवरोधन होना चाहिए, 100 मेगा ओम अवरोधन होना चाहिए। लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा, किस क्षति पर नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। DC मोटर का आर्मेचर करंट होता है, पल्स EMF और RA आर्मेचर प्रतिरोध होता है 1 नंबर। एक कुंडली के बाहर जाने वाले सिरों को क्या कहा जाता है, कुंडली के बाहर जाने वाले सिरों को कुंडली की लीड्स कहा जाता है। शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग करती है, तो इसकी KVA में रेटेड क्या होगी, तो KVA में इसकी रेटेड जो हो जाएगी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है इसका, तो गति नियमन प्राप्त करने के उपयोग में। हिस्टैरिसीस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है किस पर, तो ये जो होता है एम्बिएंट तापमान पर। एक पर्यावर्तक अधिनियम शक्ति प्रदान करता है यदि भार डैश हो, तो भार जो होता है आपका 90 डिग्री हो जाता है। उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप का उत्सर्जन करता है, किसका उत्सर्जन करता है, तो ये नीले सफ़ेद रंग का उत्कर्ष करता है। उल्टा भी वक्र डैश का ग्राफ होता है, क्या ग्राफ होता है, तो बी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ये सत्य है, ये जो है सत्य है। किसी का झटका लगने पर ट्रिप होने वाली घरेलू परिपथ की सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है, तो ये होती है ELCB होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रिवायरेबल फ्यूज है, कौन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर हो जाएगा किटकाट फ्यूज। सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है कितना होता है, तो इसका जो होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होता है 1 ओम होता है। सर्वो स्थिर में किस ट्रांसफार्मर नीचे दिए गए में से का उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है, डी का ऑटो ट्रांसफार्मर। एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए या डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, तो वोल्टेज के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
विद्युत तारों और केबलों के में इस्तेमाल की जाने वाली संवहन सामग्री है, संवाहक सामग्री है तांबा। क्या है? तांबा। जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब वह क्या होता है? तो वह जो होता है सी होता है, पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है। कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है? तो ऑटोमोबाइल्स में। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए बायो ब्लास्ट कूलिंग प्रयुक्त होती है? कितनी गैस की क्षमता के लिए? तो 10,000 kVA के ऊपर। अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र क्या है? अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री रोड के यांत्रिक डिग्री क्या होगी? तो दोस्तों ये जो होगी 7 डिग्री होगी। किसी सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए क्वाइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होता है? कितने डिग्री का होता है? तो ये 36 डिग्री का होता है। डैश मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है। किस मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है? डैश मोटर में। तो ये यूनिवर्सल मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो ये जो होता है स्टार कनेक्टेड के मदद से। एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। आर्क लैंप की दक्षता होती है, आर्क लैंप की दक्षता जो होती है 20 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। किसी घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर से बनता है। इसका बनता है तो ये जो है ए का बनता है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।